क्या 4 महीने में जेई क्लियर करना पॉसिबल है? अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ स्क्रैच से, बेसिक आइडिया हो थोड़ा बहुत हर एक चैप्टर्स का, ठीक है, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, तो क्या पॉसिबल है? अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉसिबल है। एक प्रैक्टिकल प्लान का ज़रूरत पड़ता है, तुमको बस उसको फॉलो करना पड़ता है और डेली 12 से 14 घंटा पढ़ोगे तभी जाके अभी स्टार्ट करते हो तो ही तुम जनवरी वाला क्रैक कर पाओगे, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि भाई अभी तो अप्रैल वाला है बाद में पढ़ूंगा, तो ऑप्शन बी में कभी मत जाना, एकदम फेल ही होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन 1 ही तुम्हारे से नहीं हो रहा तो ऑप्शन 2 कहाँ से होगा? तो अगर तुमको एनआईटी सिक्योर करना है तो अभी से लग जाओ, 12 से 14 घंटा पढ़ो। अगर तुम एनआईटी चाहते हो सिक्योर करना, ठीक है, बाद वाला बाद में देखा जाएगा, पहले तुम जनवरी में और में फोकस करो। तो अगर तुम फंस चुके हैं ना कि भाई अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं अभी बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे तुमको फॉलो करना है, और रोज़ 12 से 14 घंटा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले तो टाइम तो बीत चुका है, अब जो टाइम बचा उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं ना। 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा, उसको तुमको फॉलो करना है एक चैप्टर के लिए, देन उसी को रिपीट करना है हर एक चैप्टर के लिए, ताकि अगर तुम एक चैप्टर पढ़ना सीख गए ना तो बाकी चैप्टर भी तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। बस तुमको एक प्रोसेस का ज़रूरत होता है जो कि मैं भी बताऊंगा, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट है, उसको फॉलो करना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि जनवरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी से कैसे पढ़ना है, अगर तुम अभी से स्टार्ट करोगे। इस वीडियो कंटेंट्स ओनली 5 या 6 पॉइंट। पहले लेक्चर कैसे देखना है, फिर नोट्स कैसे बनाना है, और रिवीजन कैसे करना है, मॉक्स कैसे देना है, फिर एनालाइज कैसे करना है, और यही सब जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको करना पड़ेगा। वो तो पहले तो टाइम था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग पढ़ना होता है, अब तुमको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, लिमिटेड है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर 4 महीने के हिसाब से देखा जाए, पहले मेरे यहाँ लाइट को देखा जाए, ठीक है, सिलेबस कितना कंप्लीट करना है, तो मेरे ख्याल से 70 to 80% सिलेबस इज इनफ टू स्कोर 150 to 170 मार्क्स एक एनआईटी पाने के लिए। तो इतना सिलेबस तुमको करना है और वेटेज वाइज चलना है सिलेबस के हिसाब से। तुमको पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है। और ये तुमको कैसे पता चलेगा? पहले यूट्यूब में सर्च करो कि मैथनगो पीसीएम वेटेज वाइज। मैथनगो चैनल में ही जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक पीडीएफ का, तीनों प्रिंट कर लेना। जो जो चैप्टर तुमको करना रहेगा उसको पहले टिक मार लेना, जो नहीं करना रहेगा वो काट देना, वहाँ से तुमको पता चल ही जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगी, अगर कोई चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर हो गया, वहाँ से 3 सवाल आते तो उसको पहले कवर करना है अगर इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और मैथ में हो गया तुम्हारा वेक्टर एंड 3D, वहाँ से 5 सवाल आ जाता है मैक्सिमम कोई कभी, ठीक है। वहाँ से वो पहले तुमको करना है वेक्टर और 3D। इस तरह करके केमिस्ट्री में तुम्हारा ब्लॉक वाइज चलता है। जैसे तुम अगर मान लो फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, आईयूसी कर रहे हो तो पूरा आईयूसी करना। बीच में तुम वहाँ से नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीच में अगर पूछ जाओगे ना तो पीछे कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर पाओगे, पीछे कॉन्सेप्ट आता ही नहीं होगा तो आगे वाला कहाँ सकोगे, ठीक है। तो तुम्हारा सिलेबस का लोचा खत्म हो गया। लेक्चर तुमको 1 शॉट से करना है, फुल कर लो। फुल करने का तो टाइम चला गया, जब टाइम था तो किए नहीं, अब क्या करना है, फुल लेक्चर करके 1 शॉट से करना है। या तो जेई मंजिल फॉलो कर लो या फिर अनअकैडमी अटेम्प्ट्स फॉलो कर लो, दोनों में से एक को फॉलो कर लो या फिर तुम्हारी मर्जी, जो 1 शॉट अच्छा है। मेरा रिकमेंडेशन है कि जेई मंजिल फॉलो कर लो। जैसे क्लास में कराया जाता है ना जो भी सवाल, उसको तुम अच्छे से करना है और टीचर पर भरोसा रखना है कि ये 1 शॉट्स क्या हो जाएगा, सब होगा, वहीं से सब कुछ होगा, ठीक है। वहाँ पर तुमको एक एक चीज़ एनालाइज करके लाया जाता है, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं लाया जाता है। और एक एक क्वेश्चन तुमको टॉपिक वाइज लाया जाता है कि कौन से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही तुमको प्रायोरिटीज़ किया हुआ है, पूरा पीपीटी बनाया गया है उसके हिसाब से ही। तो तुमको उसको फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है। जो भी क्लास में क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, उसको तुमको 2 से 3 बार सॉल्व कर ले लेना है, 2 बार तो मिनिमम सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसी कैटेगरी का सवाल आएगा या फिर तुमको सेम क्वेश्चन भी तुमको रिपीट हो सकता है। देन फिर नोट्स कैसे बनाए, तुमको नोट्स बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बनाना है। जैसे फिजिक्स में तुमको बिल्कुल फार्मूला बेस्ड रखना है, जो भी तुमको सर बताएंगे ना, एक छोटा सा बॉक्स बना के वहाँ पर सर लिखते रहते हैं फार्मूला, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो तुमको एक वाइट कॉपी लेना है, वहाँ से तुमको सारा फार्मूला लिख लेना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं कि तुम थ्योरी ही उतार रहे हो, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है पूरा लिखते जा रहे हो, बस कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F=Q=Q2/r², बस इतना ही तुम्हारा काम का होता है, ठीक है। कुछ काम का नहीं है कि तुम्हारा थ्योरी इधर उधर, बस तुमको फार्मूला लिखना है। और केमिस्ट्री में कैसे करें, फिजिकल में भी तुमको फार्मूला बेस्ड चलना है। और इनऑर्गेनिक में तुमको नोट्स प्रिंट करा लो, या फिर अगर तुम लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी भी तुमको पढ़ना है। और रोज़ डेली पढ़ने का आदत लगा लो, सुबह जैसे उठे तो तुम्हारा आँख के सामने पहले आईयूसी होना चाहिए, फ़ोन नहीं, ठीक है। मेरा फ़ोन ही होता है वो अलग बात। जैसे तुम उठते हो ना, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटा तो दे ही दो, रीडिंग लगा लो या फिर तुम याद कर लो, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको तुम मार्क कर लो। फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको 1 शॉट आर्य सर से करना है। आर्य सर से करने के बाद तुमको क्लास क्वेश्चन ही करना है, सारा कुछ है अवेलेबल, ठीक है, यूट्यूब में। अब तुम इधर उधर खोजने मत चला जाना बैच में किधर नहीं, यूट्यूब में ही अवेलेबल है। जेई मंजिल सर्च करना, सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद तुमको एनसीईआरटी में जाना है, एनसीईआरटी करने के बाद तुमको PYQs करना है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया कि वहाँ पर तुमको नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है जो भी सर लिखाते हैं। और टाइम लगेगा, ठीक है, बट देना पड़ेगा भाई। 12 से 14 घंटा मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि पढ़ना पड़ेगा।
उसके बाद तुम्हारा आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी फॉर्मूला वाइज चलना पड़ेगा और वेटेज वाइज चलना, ठीक है। जैसे 3D एंड वेक्टर पेयर कंप्लीट करना है उसके हिसाब से, या तो आशीष सर से पढ़ लो, या तो सचिन सर से, या तो फिर तरुण से, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स से, या तो तुम निशांत वगैरह सर से पढ़ लो। मैथमेटिक्स को तो यार बहुत अच्छे अच्छे टीचर, जिससे पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। PYQ देखो, लेक्चर और शॉर्ट नोट्स करने के बाद डायरेक्टली तुमको PYQs में आना है, DPP नहीं करना है क्या। देखो TPP भी दिया जाता है लेक्चर के बाद, तो तुम डायरेक्टली बैच सेक्शन में जाके तुमको हर एक चैप्टर में 25 या 30 क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहाँ से तुम उसको कर सकते हो। और नहीं भी कर सकते हो देन फिर डायरेक्टली तुमको कहाँ पर आना है, PYQs में आना है। और PYQs कहाँ सॉल्व करना है, मार्क्स एप्लीकेशन, या फिर और एक एप्लीकेशन आता है उसका नाम नहीं पता है, वैसे भी वो पेड है, पैसा लगता है। तो इधर मार्क्स भी और एड्स वगैरह कुछ नहीं आता है, तुमको इधर से ही देखना है। और मस्ट ऐप है, मैंने भी यूज़ किया पूरा साल, स्टोर में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में। और मैथन गोई का एप्लीकेशन है। PYQ कहाँ से कहाँ तक का सॉल्व करना है, 2020 से लेकर 2023 तक का सॉल्व करना है। देखो 20, 21, 22, 23 4 साल का सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे पास टाइम रहेगा 2019 का भी कर लेना पहले, लेकिन ये 20, 21, 22, 23 का कर लेना भाई। 2024 का 2024 तुमको मॉक की तरह अटेम्प्ट करना है। अगर अभी तक नहीं किए हो तो मत सुनो उस सवाल को 24 वाला, क्योंकि वो तुमको मॉक की तरह अटेम्प्ट करना है। और मॉक की तरह अटेम्प्ट करने के लिए पहले तुम इतना सारे कर लो ना, उसके बाद मैं बाद में बताऊँगा वीडियो कहाँ से तुमको मॉक की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सेम इंटरफेस रहेगा JEE की तरह, और सेम ही मार्किंग स्कीम रहेगा, ठीक है। तुम वहाँ से एनालाइज भी कर सकते हो। पहले इतना कर लो मैंने जितना बताया हुआ है। लास्ट चीज़ आता है जो सभी लोग डरता है, मॉक देते ही नहीं भाई, बहुत लोग देते ही नहीं, पढ़ते जाता है भाई। मॉक नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। मेरा यही गलती था कि मॉक नहीं देते थे चैप्टर वाइज। तो तुमको जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो मॉक दे देना है, ताकि तभी तो तुमको पता चलेगा यार तुमको कितना आता है, सवाल बन रहे कि नहीं, तुमको यहीं से पता चलेगा। अगर तुम मॉक ही नहीं दोगे तो फिर फ़ायदा क्या हो पढ़ने का, क्योंकि लास्ट में तो तुमको वहाँ पर भी तो एक मॉक की तरह ही एग्ज़ाम देना है ना। JEE में भी एक चैप्टर टेस्ट की तरह दे देना, मार्क्स में मिल जाएगा। वहाँ से 15 क्वेश्चन आ जाता है, 1 घंटे वाला दे देना, या फिर एप्लीकेशन आता है JEE NTA करके, वहाँ पर तुम चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, जो कि 1 घंटे के लिए होता है और 30 सवाल होते हैं। और वहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग जिस तरह JEE मेंस में होते हैं, वहाँ पर भी तुमको मार्किंग स्कीम है सेम उसी तरह मिल जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे सवाल नहीं बनता मॉक्स में, वो तुमको एनालाइज करना है, उसको तुमको लिख के रखना है कॉपी में। जैसे PYQ में कोई क्वेश्चन नहीं बना ना, तो वो तुमको कॉपी में लिख के रखना है और तुमको दोबारा उसको सॉल्व करना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जो तुमसे सवाल पहली बार नहीं बना है वो तुमसे दूसरी बार भी नहीं बनेगा, अगर तुम उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो ये तुमको याद रखना, ठीक है। उसको रिवाइज़ कर लेना 2 से 3 बार, पहले सॉल्व कर लेना, नहीं बना दूसरे बार तुमको ध्यान देना है, उसको रिवाइज़ करना है और 2 से 3 बार उसको देख लेना। नहीं तो पहली बार नहीं बना तो दूसरे बार में भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा पहली बार जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो वो तुम भी दूसरे बार में भी वही तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा। अगर तुम रिवाइज़ कर लोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ से धीरे धीरे एनालाइज करोगी और यही सेम चीज़ रिपीट करना है हर एक चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, और बाद में बताऊँ कि आगे क्या करना होता है। पहले तुम अभी इतना फॉलो कर लो, ठीक है। और चाहिए कुछ भी अगर डाउट रहेगा ना कि भैया ये वाला नहीं समझ में आ रहा है या फिर वो कुछ भी, तो नीचे कमेंट में करो, तुम्हारे लिए ये। और मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किए हो ना, टेलीग्राम तो बैन है, नहीं होगा बैन, ठीक है, टेंशन मत लो, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर भी कुछ रहेगा तो मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।